दोस्त, क्या आपको लगता है आपका जीमेल अकाउंट यानी कि आपकी जो ईमेल आईडी है सिक्योर है भी या नहीं? तो सोचिए, अगर आपका ईमेल, ओटीपी, बैंक डिटेल्स, यहां तक कि आपका जो पर्सनल फोटोज है, वीडियोज है, आपके जीमेल अकाउंट के माध्यम से दूर बैठे कोई देख रहा हो, आप पर नजर रख रहा हो, तो इसका साफ मतलब है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्लियर साइन के बारे में बताने वाला हूं, यानी कि टोटल ऐसे 10 साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो 99% लोग इन सारे साइन एंड सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उन्हें आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका बहुत सारा पर्सनल डाटा किसी और के पास जा चुका होता है और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 ऐसे साइन एंड सिम्टम्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा कि आप तुरंत के तुरंत पता लगा सकते हैं कि आपका जीमेल अकाउंट जो है वो सिक्योर है भी या नहीं। और अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है तो मैं आपको लास्ट में बोनस टिप्स भी दूंगा, जिससे कि आप अपने जीमेल अकाउंट को बुलेट प्रूफ बना सकते हैं, यानी कि हैकर से आप हमेशा के लिए बचा करके रख सकते हैं। तो वीडियो को अभी ही लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अभी मैं जितने भी साइन के बारे में बताऊंगा, ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल ही कॉमन है और कुछ यूनिक हैं, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और बहुत कम लोग इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते हैं, जिससे कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनका जीमेल अकाउंट हैक हुआ भी है या नहीं। लेकिन अभी अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप 100% तुरंत पता कर पाएंगे कि आपका जीमेल अकाउंट हैक भी है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की। तो पहला जो पॉइंट है वो है रिसेंट एक्टिविटी लोकेशन। देखिए, आपके जीमेल अकाउंट की जो एक्टिविटी है या लॉगिन लोकेशन है किसी अननोन कंट्री से या किसी अननोन सिटी से हो रही है, जहां से आपने कभी भी लॉगिन किया ही नहीं। मीन्स साफ शब्दों में अगर कहूं तो आपका जो जीमेल अकाउंट है किसी ऐसे देश से, ऐसे शहर से लॉगिन किया जा रहा है जहां पर आपने कभी विजिट ही नहीं किया, या फिर जहां पर जाकर के आपने कभी अपना जीमेल अकाउंट अपने डिवाइस में या किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन ही नहीं किया। उसके बावजूद भी वहां पर एक्टिविटी आपको शो कर रही है जीमेल अकाउंट में कि इन सारी जगहों पर आपका जो ईमेल आईडी है वो लॉगिन हो रखा है, इन सारे सिटी में या इन सारे शहरों में, ठीक है ना, या देशों में। तो आप समझ जाना आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास जा चुका है और आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट की बात करें जो कि काफी कॉमन है और इसको काफी कम लोग फॉलो करते हैं, जिस वजह से उन्हें बाद में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए, अननोन ईमेल सेंड फ्रॉम योर अकाउंट, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट से कोई अननोन मेल गया हो किसी और कॉन्टैक्ट वाले को, किसी पर्सन को। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने सेंड फोल्डर में जाकर के देखा, जीमेल में जाकर के, और सेंड फोल्डर में जाकर के देखा तो आपको कोई अननोन मेल वहां पर दिखा हो जो आपने कभी किसी को सेंड ही नहीं किया, लेकिन वहां से सेंड किया गया है। और कई बार स्पेशली होता है फिशिंग मेल भेजना, ठीक है, स्पैम मेल भेजना। तो अगर आपने कभी ऐसा नहीं किया लेकिन आपके जीमेल अकाउंट से फिशिंग मेल, स्पैम मेल भेजा गया है आपके कॉन्टैक्ट वालों को या किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, लेकिन आपने इस प्रोसेस को नहीं किया, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात की जाए तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइन है। अगर आपके बिना इजाजत के, बिना आपके परमिशन के, यानी कि आपको पता नहीं है कि आपका जो जीमेल अकाउंट का रिकवरी ईमेल है या फोन नंबर है, दोनों के दोनों चेंज हो चुके हैं और आपको पता नहीं है, ठीक है, मतलब आप अपने जीमेल अकाउंट में जाकर के रिकवरी ईमेल और रिकवरी फोन नंबर देखते हो तो वहां पर आपका रिकवरी फोन नंबर डाला नहीं हुआ है या फिर आपका रिकवरी ईमेल आईडी डाली नहीं हुई है, तो भाई यह भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है, क्योंकि किसी और के हाथ आपका जीमेल अकाउंट लग चुका है, उसका एक्सेस जा चुका है, जिस वजह से वो आपके जीमेल अकाउंट में इन दोनों चीजों को चेंज कर दिया। तो भाई आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आपका जीमेल अकाउंट अब पहले वाला जीमेल अकाउंट नहीं रहा। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट की बात करें तो अनरिकॉग्नाइज्ड डिवाइस इन योर गूगल अकाउंट। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीमेल अकाउंट से कुछ ऐसे डिवाइस लॉगिन मिले जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस डिवाइस को आज तक यूज ही नहीं किया, उसके बावजूद भी इस पर्टिकुलर डिवाइस में, सॉफ्टवेयर में या फिर ब्राउजर में हमारा ईमेल आईडी लॉगिन हो रखा है। तो भाई यह भी एक
स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, साइन है कि आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए, आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि अगर हम इस डिवाइस में, मान लीजिए इस डिवाइस में अगर हम लॉगिन नहीं करेंगे अपने जीमेल अकाउंट को, तो फिर इस डिवाइस का नेम कैसे शो करेगा? नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर शो कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो आपको यहां भी समझ जाना चाहिए आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा फिफ्थ साइन की बात करें तो अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है ऑटो फॉरवर्ड हो रहा है, मतलब कि आपके जीमेल अकाउंट के जरिए ऑटो फॉरवर्ड मैसेज इनेबल्ड हो रखा है और किसी अदर ईमेल पर आपका ईमेल ऑटो फॉरवर्ड किया जा रहा हो जिसके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, जानकारी नहीं है, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। मैं आपको क्लियर कर दूं ये ऑटो फॉरवर्ड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप पर, कई बार आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ देते हैं जिस वजह से आप एक टाइम सेट कर देते हैं कि इस टाइम में यह मैसेज चला जाना चाहिए और उसके लिए आप थर्ड पार्टी ऐप वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से यहां पर भी अगर आपका जीमेल ऑटो फॉरवर्ड हो रहा हो, मींस आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऑटोमेटिक आपके जीमेल के माध्यम से किसी को मेल जा रही हो किसी अननोन पर्सन के ईमेल पर, या आपका जीमेल ऑटो फॉरवर्ड हो रहा हो, तो यह एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। इसके अलावा छठे पॉइंट की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके जीमेल अकाउंट पर जो सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आते हैं, ठीक है, वो आपको डिलीटेड मिले या इग्नोर किया हुआ मिले। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि अगर आपका जो जीमेल अकाउंट है किसी अननोन डिवाइस में लॉगिन किया जाता है या कोई प्रोसेस किया जा रहा हो आपके जीमेल अकाउंट के जरिए, ठीक है ना, तो उस सिचुएशन में गूगल क्या करती है, सिक्योरिटी नोटिफिकेशन आपको सेंड करती है। लेकिन यहां पर अगर आपको इन चीजों में चेंजिंग देखने को मिले, जैसे कि आपने सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को अपने जीमेल से डिलीट नहीं किया, उसके बावजूद भी डिलीट हो रखा है, हाइड हो रखा है, या फिर आपने उस सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को ओपन करके देखा नहीं, फिर भी उसमें चेंजिंग दिख रहा हो, क्योंकि जो मेल आप देखेंगे नहीं वो क्लियरली हाईलाइटेड दिखेगा ब्लैक में, लेकिन जो मेल आप देख लेंगे वो हाईलाइटेड नहीं रहेगा, मतलब वो थोड़ा सा डीम हो जाता है, ब्लैक ही रहता है लेकिन थोड़ा सा डीम हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो यह भी एक संकेत है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो गूगल सर्विसेज बिहेवियर चेंज। अब इसका मतलब क्या है? जो गूगल की सर्विस है जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है, या फिर गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटोज हो गया, ठीक है ना, इन सारी जगहों पर अगर कोई एक्टिविटी हो रही है बिना आपकी परमिशन के, बिना आपकी इजाजत के, यानी आपको कुछ भी पता नहीं है, यूट्यूब पर या फिर गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव में कोई ऐसी अननोन एक्टिविटी हो रही है, मतलब कोई वीडियो अपलोड किया जा रहा है गूगल ड्राइव में, या कोई फोटोज अपलोड किया जा रहा है, या कुछ फोटोज को डिलीट किया जा रहा है, ठीक है, गूगल फोटोज या गूगल ड्राइव में, ठीक है ना, या फिर यूट्यूब पर आपको हिस्ट्री में जाकर देखेंगे तो वहां पर कोई ऐसा वीडियो दिखेगा जो आपने कभी आज तक भूल से भी उस तरह का वीडियो अपने फोन में नहीं देखा यूट्यूब पर, लेकिन वहां पर दिख रहा है, तो भाई यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये बिल्कुल कॉमन पॉइंट है लेकिन बहुत कम लोग इसको फॉलो करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल किया था, और अक्सर अब लोग क्या करते हैं, जब भी अपना जीमेल अकाउंट बनाते हैं तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर ही लेते हैं तुरंत की तुरंत सिक्योर रखने के लिए। लेकिन मान लीजिए अगर आपके जीमेल अकाउंट में सडनली 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफ हो गया है और आपने इस प्रोसेस को नहीं किया लेकिन ऑफ हो चुका है, आप चेक कर पा रहे हो, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मैंने ऑन किया था 2 स्टेप वेरिफिकेशन को और ऑटोमेटिक टर्न ऑफ हो गया? ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब है आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास जा चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल कॉमन है लेकिन बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, आपके जीमेल में ड्राफ्ट फोल्डर में कोई अननोन कंटेंट देखने को मिले, जैसे कि काफी सारे हैकर्स क्या करते हैं, आपके ड्राफ्ट में जाकर के, यानी ईमेल के ड्राफ्ट में जाकर के कुछ फिशिंग मेल को लिख करके रखते हैं ताकि मैन्युअली उसको सेंड कर सके, ठीक है। जैसे कि अब के समय में तो व्हाट्सएप पर भी ये फीचर आ चुका है कि आप कोई मैसेज अभी लिख डालिए और उसको बैक कर दीजिए तो ड्राफ्ट में सेव रहेगा एज इट इज, जिस तरीके से आपने मैसेज को टाइप किया था, और बाद में जब चाहे आप आज कल परसों उस ड्राफ्ट किए हुए मैसेज को मैन्युअली कहीं सेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको जीमेल फोल्डर में ड्राफ्ट, यानी कि जीमेल में ड्राफ्ट फोल्डर में आपको कोई अननोन कंटेंट लिखा हुआ मिले या मैन्युअली किसी मैसेज को भेजा गया है, ठीक है ना, वैसे तो सिंपल सी बात है, ड्राफ्ट फोल्डर में आपने कोई मैसेज टाइप सेव करके नहीं रखा, टाइप करके नहीं रखा है, लेकिन आपको वहां पर अननोन कंटेंट दिख रहा है, टाइप किया हुआ दिख रहा है, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। और इसके अलावा अगर कोई अननोन मेल
दिखा आपके जीमेल अकाउंट पर जो आपने सेंड नहीं किया है, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो थर्ड पार्टी एप्स या किसी सर्विसेज को बिना आपके परमिशन के गूगल का एक्सेस मिल गया हो, जैसे कि मेल को रीड करना या मेल को सेंड करना बिना आपके परमिशन के, किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी एक्सटेंशन, गूगल एक्सटेंशन को जो आपने नहीं किया है, ठीक है, मतलब आपने उस तरह का परमिशन किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को या गूगल सर्विसेज को नहीं दिया है, वैसे सर्विसेज को जो फेक है, ट्रस्टेड नहीं है, लेकिन परमिशन दी गई है, आपको वहां पर दिख रहा है जीमेल अकाउंट में, तो भाई यह भी एक साइन है कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो पूरी तरह से हैक हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट साइन की बात करें तो ये भी बिल्कुल कॉमन है, लेकिन काफी कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, मतलब इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से उनको और भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। यानी जीमेल अकाउंट तो हैक होता ही होता है, प्लस में अदर जो प्लेटफॉर्म है, अदर जो अकाउंट है वो भी हैक हो जाता है। कई बार आपने नोटिस किया होगा आपके जीमेल वाले इनबॉक्स में बार बार अदर साइट के थ्रू रीसेट यानी पासवर्ड रीसेट करने का रिक्वेस्ट भेजा गया हो, लाइक एज फेसबुक, नेटफ्लिक्स या फिर और भी काफी सारे ऐसे अकाउंट होते हैं जिसके जरिए आपको ये बताया जाता है कि आप यहां पर इस पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए, इस अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। यानी एक रिक्वेस्ट, जैसे आप कोई भी अकाउंट का जो पासवर्ड है वो रीसेट करना चाहते हैं तो आपको जीमेल पर एक रीसेट लिंक भेजा जाता है। उसी तरीके से आपको कई बार इस तरह का मेल आ रहा हो, रिक्वेस्ट लिंक, रीसेट पासवर्ड लिंक का, लेकिन आप उस प्रोसेस को नहीं कर रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आपका जीमेल अकाउंट तो हैक हो ही गया। साथ ही साथ अब जिस साइट के थ्रू आपको रीसेट लिंक रिक्वेस्ट भेजा गया है, अब वह अकाउंट भी हैक करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अगर आपका फेसबुक अकाउंट है और फेसबुक अकाउंट के जरिए आपकी ईमेल आईडी पर रीसेट लिंक भेजा गया है कि आप इस पर क्लिक करके अपना जो पासवर्ड है वो रीसेट कीजिए फेसबुक अकाउंट का, तो आप ऐसा भूल से भी मत करना। और अगर इस तरह का आपको रीसेट लिंक का रिक्वेस्ट दिखे आपके जीमेल अकाउंट में, तो यह एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये भी बिल्कुल कॉमन है, लेकिन काफी कम लोग इस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जीमेल सर्च हिस्ट्री। देखिए, जीमेल का अपना एक सर्च हिस्ट्री होता है, मतलब जो भी चीजें आप सर्च करते हो ना, तो वो सर्च हिस्ट्री सेव हो जाती है। लेकिन मान लीजिए आपके जीमेल वाले इनबॉक्स में, जैसे जीमेल को ओपन करते हैं और इनबॉक्स में आप ये देखते हैं कि वहां पर कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च किया गया है, जैसे अकाउंट, ओटीपी, मेल या फिर किसी और भी प्रकार का बैंक, इस तरह का जो कीवर्ड है वो सर्च किया गया हो बिना आपको पता चले, यानी आपको पता भी नहीं है इस तरह का आपने कीवर्ड सर्च भी किया था, तो यह भी एक साइन है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया है, यानी आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस किसी और के पास जा चुका है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको जितने भी साइन के बारे में बताया हूं, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जानकारी दिया हूं, ये बिल्कुल कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, लेकिन काफी कम लोग इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देते हैं, जिस वजह से उनका जीमेल अकाउंट हैक होता ही होता है, प्लस में अदर अकाउंट भी उनका हैक कर दिया जाता है और सारा डाटा किसी और के हाथ लग जाता है और बाद में उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इन सारे तरीकों से तो आप पता कर पाएंगे कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हुआ भी है या नहीं। अब बात करते हैं, मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, या फिर अभी हैक हुआ नहीं है लेकिन कुछ कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं, मतलब आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस अभी आपके पास है लेकिन कुछ ऐसे साइन दिख रहे हैं जो नहीं दिखना चाहिए, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका जीमेल अकाउंट हैक हो गया, पूरी तरह से सब कुछ चेंज हो चुका है, मतलब लॉगिन पासवर्ड चेंज हो चुका है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन डिसेबल हो चुका है, इसके अलावा और भी बहुत सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है, आप अपने जीमेल अकाउंट में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है, सिंपल, गूगल का जो सपोर्ट टीम है उससे कांटेक्ट करना है और वहीं से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। लेकिन मान लीजिए अभी आपके जीमेल अकाउंट का एक्सेस आपके पास है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे जो साइन है वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको संदेह है कि आपका जीमेल अकाउंट हैक हो चुका है, तो आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग कदम उठाना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, आप अपने जीमेल अकाउंट का पासवर्ड तुरंत के तुरंत चेंज कर लें। इसके अलावा आप अपने जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर लें। इसके अलावा आप जीमेल अकाउंट में जाकर के एक्टिविटी में जाकर के चेक करें कि कौन कौन सा जो डिवाइस है आपके जीमेल अकाउंट से लॉगिन हो रखा है। अगर कोई अननोन डिवाइस वहां पर दिख रहा है तो फटाफट उस डिवाइस से आप अपने जीमेल अकाउंट का एक्सेस रिमूव करें। किस तरीके से रिमूव किया जाता है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको आई बटन में
मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप परमिशन जरूर चेक करें और ऐसा नहीं कि अभी ही चेक करना है, टाइम टू टाइम चेक करते रहे कि किस ऐप को आपने जीमेल अकाउंट का एक्सेस दे रखा है, किस ऐप ने आपके जीमेल अकाउंट का परमिशन या फिर एक्सेस ले रखा है। अगर कोई अनट्रस्टेड फेक एप्लीकेशन ले रखा है तो फटाफट उसको भी रिमूव कर दीजिए। इसके अलावा जीमेल अकाउंट अलर्ट्स को कभी भी इग्नोर मत करें, यानी कि आपके जीमेल अकाउंट पर सिक्योरिटी रिलेटेड अलर्ट्स आ रहा हो तो आप उसको जरूर से जरूर रीड करें, देखिए कि आखिर में इस तरह का अलर्ट कहां से आ रहा है और क्यों आ रहा है, तो इसको इग्नोर मत करें। इसके अलावा जो पब्लिक कंप्यूटर होता है, मतलब जहां पर काफी सारे लोग अपना जो ईमेल आईडी है लॉगिन करते हैं और वहां पर पब्लिक कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन चीजों से बचें। मतलब पब्लिक कंप्यूटर में आप अपना जीमेल आईडी लॉगिन ना करें। क्या पता वह जो अकाउंट है पहले से ही, यानी वह जो डिवाइस है पहले से ही हैक हो रखा है और आप अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे वो ऑटोमेटिक हैक हो ही जाएगा। इसके अलावा आप पब्लिक वाईफाई का भी इस्तेमाल ना करें। अगर आप इस्तेमाल भी करते हैं तो वहां पर VPN का इस्तेमाल करें, अदरवाइज ना करें, वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कुछ टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं, जिससे क्या होगा कि आपका जीमेल अकाउंट हमेशा सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और बोनस टिप्स दे देता हूं, आप किसी के कहने पर या फिर किसी के भेजने पर कोई भी अननोन लिंक सेंड किया जाता है या OTP आपको बुलाया जाता है शेयर करने के लिए, तो आप ना तो लिंक पर क्लिक करें और ना ही OTP शेयर करें। हो सकता है उस OTP को शेयर करने से या लिंक पर क्लिक करने से आपका जीमेल अकाउंट या कोई अदर अकाउंट पूरी तरह से हैक हो जाए, तो बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप जीमेल अकाउंट को यूज करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई सवाल चल रहा है आपके मन में, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिए। फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।